Hello everyone. Today we are going to solve exercise 8.2 for class 10. Okay. So let's begin with the question number 1. So the first question is evaluate the following. So there are 5 parts in this question. So let's take part number 1. Very easy. So देखो इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली क्या है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हमने टेबल बनाई थी कब, जो हमने वीडियोस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की करी थी जस्ट 20 मिनट्स के अंदर ट्रिक्स के साथ लर्न करें, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि कैसे कैसे लर्न करें और इस स्टैंडर्ड वैल्यूज की टेबल बनाना सिखाया था विद ट्रिक्स. तो आप अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें, देन इसे स्टार्ट करें. सो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं. इसमें क्या है, जस्ट जैसे जैसे हमको वैल्यूज़ दी गई हैं या पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, उन वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और अपने वैल्यूज़ को सिंपलीफाई करके सॉल्व कर दो. ये इवेल्युएट करना है, जस्ट वी कैन से दैट. ओके. सो द फर्स्ट इज साइन 60. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. हाँ, फिलहाल आप टेबल खोल लो. और कोस 30 की भी क्या होती है? √3/2 प्लस एज इट इज साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. और कोस 60 की क्या होती है? 1/2. हाँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप में से कई बच्चे, तो हाँ टेबल खोल लो एक बारी, बिकॉज मैंने आपको ड्रॉ करनी तो सिखा दी है और बताया कैसे कैसे करना है, एग्जाम में जिससे प्रॉब्लम ना होए. हाँ, 5 मिनट पहले ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमको दिक्कत ना होए. ठीक है. अगर आपको नहीं आती है इस टेबल को ड्रॉ करना तो आप उस वीडियो से जाकर सीख लें. ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ओके. सो अब सॉल्व करते हैं. देखो दोनों क्या है, सेम है, और इधर भी दोनों क्या है, सेम है. तो ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इन्हें, और इनका स्क्वायर रूट ले लो चाहे तो आप ऐसे लिख लो इसे. ये सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तब भी सही रहता है. इसे 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4. सो ये अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 3, और डिनोमिनेटर में 2 का स्केयर इज 4, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4. एलसीएम ले लो, 4 कॉमन, सो इट 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4/4. ये आ जाएगी वैल्यू 1. पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व. सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2. सो इसमें भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, उनकी वैल्यूज को पुट करो और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे सॉल्व करना है. सो देखो 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 है, सो 2 एज इट इज लिखेंगे. टेंजेंट स्क्वायर 45 है, कोई बात नहीं. टेंजेंट 45 की वैल्यू आपको पता है, हाँ जी 1 होता है, तो उसके ऊपर लगा दो स्क्वायर. ठीक है. अब देखो कोस स्क्वायर 30 लिखा है, नो इश्यूज. कोस 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? √3/2. उसको एज इट इज लिखो और उसका होल स्क्वायर कर दो. इधर भी साइन 60 की आपको पता है क्या होती है? √3/2 होल स्क्वायर कर दो, कि क्वेश्चन में होल स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है. तो सिंपली ये हो जाएगा 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3, और डिनोमिनेटर में बचेगा 4. यहाँ माइनस है तो माइनस करना है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर इज 4. अब देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बी, ये और ये कैंसिल, इट विल बी 2 आंसर आ गया. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3. आई होप आपको इजी लग रहे होंगे, है ना, आप लोगों को भी. ठीक है. सो पार्ट नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन. सो दिस इज द पार्ट नंबर 3. सो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, आप देखो 45 है, 30 है, 30 है. सो सिंपली जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दो. कोस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2. नेक्स्ट डिनोमिनेटर में सीकेंट 30 की वैल्यू कितना होता है? 2/√3. कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2. ठीक है. अब इसे सॉल्व करते हैं. सो 1/2 एज इट इज. सबसे पहले डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. √3 आ गया, सो 2 एज इट इज प्लस इसके नीचे 1 होता है हमेशा, तो 1 से कितना आएगा यहाँ प्लस में? 2 इंटू √3 मीन्स 2√3. ठीक है. ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, बताओ, आप बताओ, हो जाएंगे प्लस? नहीं होंगे, ये प्लस नहीं होते. सो देखो अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू
ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी मल्टीप्लाई में होने के लिए यहाँ पर 2 + 2√3, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले ये से मल्टीप्लाई होगा 2√2 प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा 2 × √6। बट आपको पता है हम इसे एज इट इज़ नहीं रख सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो हम क्या ले लेंगे, इसका रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म है एज इट इज़ न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर में, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। 2√2 - 2√6 क्लियर है। अब इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, √3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2√6 - 2√18, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है 18 की वैल्यू क्या होती है, 3 × 3 × 2, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 × 2 = 6, और यहाँ कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, अपॉन ये से मल्टीप्लाई होगा। एक फॉर्मूला बन रहा है, जल्दी बताओ कौन सा, a + b × a - b, तो a² - b², ठीक है। सो ये न्यूमिनेटर वाली टर्म एज इट इज। अब ये देखो 2 का स्क्वायर 4, और ये वाली वैल्यू का अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, 4 × 2 = यहाँ बचेगा 8, माइनस यहाँ क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 6 के अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 6, 2 × 4 = 2 × 6 = और 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 4 बनेगा, और यहाँ से बना 6, तो 6 × 4 = 24। हाँ, माइनस में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 - 24 = 16, माइनस का आएगा, हाँ, नो इश्यूज एट ऑल। अब देखो ऊपर से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 3, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, -8। सो द आंसर फॉर दिस इज, अब डिनोमिनेटर में माइनस बचा है ना, बट इसको हम खत्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये माइनस को ऊपर करें, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी टर्म, और ये हो जाएगी प्लस की, और फिर से हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 3√2 - √6/8, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब तक हमने 3 पार्ट सीख लिए हैं, अब ये पार्ट नंबर 4 है। अब करो आप पॉज वीडियो को, अब आप खुद से सॉल्व करो। हाँ जी, आप सब सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। यस, आई एम वेटिंग। हो गया, वेरी गुड। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है बेटा। हो गया, चलो करते हैं सॉल्व। तो देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, टेंजेंट 45 की होती है 1, कोसेकेंट 60 की होती है 2/√3। ये साइन तो एज इट इज चल रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में सीकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोटेंजेंट 45 इज 1। अब ये आ गई वैल्यूज, अब इन्हें करते हैं सॉल्व। सो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ आ गया 2√3। सो यहाँ 2 है तो बचा क्या, √3, तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो बचा √3। यहाँ डिनोमिनेटर 1 होता है, 2 कुछ 1 से ये होगा, तो 2√3 एज इट इज आएगा, माइनस यहाँ √3 है तो क्या बचा 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 4। कुछ आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, इस वैल्यू को देखो, डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म को तो भी सॉल्व करना है। इसको देखो, इसको देख के बताओ कुछ हो रहा है आपस में, ध्यान से देखो। यस, ये √3 है, ये √3 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया 3, ठीक है। 3 क्यों आया,
क्योंकि देखो उसके आगे √3 के आगे हमेशा मतलब कुछ अगर कोफिशिएंट गिवन नहीं है, सपोज इसको ऐसे लेके चलो, तो फिर हम हमेशा 1 मानते हैं, ठीक है। 1 मान रहे हैं तो 2 और उसके साथ था दूसरे वाले के साथ, तो 2 + 1 3, इसलिए 3 हुआ है। क्लियर है। अब देखो नीचे एलसीएम लो, सेम 2√3 या √3 है तो यहाँ पे क्या है, जल्दी जल्दी आप यहाँ पे लेके बताओ मुझे। 4 + √3 + 2√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 3√3, ठीक है। अब ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बच गई, सिंप्लीफाई करके लिखो, ये आई है वैल्यू सबकी। हाँ अब क्या कर लेंगे इसका रैशनलाइज, वेरी गुड। रैशनलाइज कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, साइन क्या हो जाएगा चेंज। चलो अब ये देखो, ये पूरी टर्म और इसको नंबर, इन दोनों आपस नंबर को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स करते हैं ना, उस तरीके से। देखो पहले 3√3 को इस पूरे से और 4 को -4 को इस पूरे से, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, करिए। 3√3 × 4 दैट इज 4√3, 3√3 × -3√3 इक्वल्स टू -27 -16, 4 × 4 प्लस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस इज 12√3, यस। और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है बताइए, हाँ जी आप बताओ। a + b × a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो किसके इक्वल होता है, a² - b²। सो 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, और ये 3 √ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, 9 × 3 = 27। अब देखो यहाँ पे क्या बना, अगेन माइनस वाली टर्म आ रही है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे -11। अब इन्हें सॉल्व करो, 12√3 + 12√3 इज 24√3, -27 और -16 इज -43, है ना। अब बस हम माइनस के साइन को चेंज वो कर सकते हैं, न्यूमिनेटर में ले जा सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और क्योंकि और कॉमन लेके कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, यही आंसर आ रहा है सबका, वेरी गुड। यस यस, इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 43 - 24√3/11। हाँ ऐसे भी छोड़ दो चाहे ऐसे रख दो, दोनों सही है, क्योंकि आपका साइन उसके आगे, टर्म के आगे या उस नंबर के आगे जो साइन है वो सेम होना चाहिए। हाँ ऐसे सेम होना चाहिए और आपका आंसर क्या होता है, सही होता है। क्योंकि इसमें भी देखो -24√3 है और इधर भी -24√3 है, 43 के आगे प्लस है, इधर भी 43 के आगे प्लस है, अपॉन 11 है, तो मतलब पूरा सेम है, करेक्ट है, ठीक है। नाउ सॉल्व पार्ट नंबर 5, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, करिए। मैं बहुत स्लो कर रही हूँ ताकि जिनको नहीं समझ आ रहा उनको समझ आए, बट जिनको आ चुका है वो फटाफट से इसे सॉल्व कर देना है और एंड में आंसर मैच करना है आप लोगों को जस्ट, ठीक है। स्पीडली सॉल्व करो, कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हो गया, दैट्स गुड। सो चलो सॉल्व करते हैं, हो गया वेट। तो देखो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है इसमें, तो cos 60 कितना होता है 1/2, स्केयर चाहिए तो स्केयर कर दो। नाउ 4 एज इट इज, सीकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 का स्केयर चाहिए स्केयर, टेंजेंट 45 इज 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्केयर, स्केयर क्यों कर रहा है बिकॉज स्केयर रिक्वायर्ड है। सीकेंट हो गया। नाउ कॉस स्केयर 30, सो कॉस की वैल्यू क्या होती है √3/2, नाउ सॉल्व इट, स्केयर ले लेंगे, 1/2 का स्केयर इज 1/4
और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा 5/4। अब ये देखो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 का 3 हो जाएगा। सो 4 × 4 इज 16, 16/3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3। 1 का स्क्वायर इज 1, 1/1 लिख देते हैं बिकॉज एलसीएम ले लेंगे, इजी रहेगा। 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। √3/2 का स्क्वायर इज 3/4। यहाँ तक सबकी वैल्यू सेम आ रही है, जस्ट एलसीएम ले लो। यस एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से हम लेंगे 12, 4 × 3, 3 5 = 15 प्लस 3 4 = 12, 16 4 = 64, 16 4 = 64 एंड दिस 12। ठीक है, और डिनोमिनेटर में सेम आ रही है, 16 4 = 64। यस ये आनी चाहिए। सो डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम 1 + 3, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ हो जाता है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे रहने देते हैं। ठीक है, सो नाउ इसे सॉल्व करो। 15 - 12 इज 3, 3 + 64 = 67। तो 67/12 ये आ गया इस पार्ट का आंसर। सबका सेम आ रहा है, समझ आ गया अब आपको? वेरी गुड। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें 4 चॉइस दी हुई है। ठीक है, चॉइस बेस है, पर मैं आपको पूरा सॉल्व तो करना ही हमें पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। सिंपल वैल्यूज रखनी है। 2 × टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री होता है ये सारे। ठीक है, हाँ जी एंगल है बिकॉज डिग्री में होगा ऑब्वियस। हाँ ठीक है, सो टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। बताओ टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर लेंगे बिकॉज स्क्वायर है रिक्वायर्ड क्वेश्चन में। सो नाउ इसे सिंप्लीफाई करो। सो ये न्यूमिनेटर में हो जाएगा 2/√3 एंड डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज प्लस ये हो जाएगा 1/3। नाउ यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। यस एलसीएम लो। अपॉन 3 एज इट इज, 1 की टर्म 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 1। सो इट विल बी 4/3। एलसीएम लेना आता होगा आप सबको। सो दिस इज 4/3 सेम है। सो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 3/4, 2 2 = 4, ये हो गया, यहाँ से रेसिप्रोकल होगा ना इसका। सो ये वैल्यू आ गई 3/2√3, पर अंडर रूट में नहीं छोड़ेंगे डिनोमिनेटर में, तो इसका क्या ले लेंगे रूट, वो ले लेंगे रैशनलाइज लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सिंगल वैल्यूज है इसके लिए तो साइन चेंज नहीं होगा सिंपली। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ रहा है 3√3/6। ये हो जाएगा 3 2 = 6, तो वैल्यू आ गई √3/2। यही है। ठीक है, बट देखो फर्स्ट जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें क्या है sin 60, cos 60, टेंजेंट 60 और sin 30। ये चारों में ऐसे ऑप्शन दिए हुए, वैल्यूज के फॉर्म में नहीं दिए हुए। तो आपको सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती हैं। इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ sin 60 की वैल्यू ही क्या होती है, जो ऑप्शंस गिवन है √3/2। तो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज sin 60। क्लियर है? सो द पार्ट नंबर 2। सो दिस इज पार्ट नंबर 2। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। सबसे इजी है, इसकी तो याद ही रह जाती है। सो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 स्क्वायर। सो ये कितना होता है 1 - 1 और नीचे हो गया 1 + 1। 1 - 1 क्या होता है 0 हो गया, और अपॉन 2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। सो अब हमको ऑप्शन में 4 वैल्यूज दी हुई हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है टेंजेंट 90, दूसरा बी, थर्ड है sin 45 और फोर्थ ऑप्शन है डी। इन चारों में से कौन सा होगा?
ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ज़ीरो दे दिया। जब हमको डायरेक्टली ज़ीरो दे रखा है तब इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑप्शन इस तरीके से होता है ना, ए एंड बी बोथ, बी एंड सी बोथ, इस तरीके के, तब चेक करना पड़ता है। जब ऑप्शन सिर्फ ए बी सी डी ऐसे दिया हुआ है और जीरो हमारा आंसर आया है और जीरो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करो एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो द पार्ट नंबर 3, सो दिस इज पार्ट नंबर 3। सो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a, और ये दिए हुए हैं इनके ऑप्शंस। मतलब ये कौन सी वैल्यूज ऑफ a के लिए, इसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी आगे, इज ट्रू फॉर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इज ट्रू फॉर a इज इक्वल्स टू। हाँ, तो इसमें कहा था ये वैल्यू, ये जो हमको दिया हुआ है स्टेटमेंट ट्रू होगी ए की कौन सी वैल्यू के लिए। सो अब हम इनमें हमको ऑप्शंस 4 दिए हुए थे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को पुट करके देखना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि कौन सी के लिए ये ट्रू होएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 0, सो LHS इज इक्वल्स टू साइन 2a है और RHS क्या है, 2 साइन a, है ना। तो साइन 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन, पहले 0 पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 आ जाएगा, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब 2 इंटू साइन a इज 0, साइन 0 0, 0 इंटू 2 0, तो पहली वैल्यू पे हमारा इक्वल आ गया, तो हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बिकॉज LHS RHS इस केस में क्या आ गया, इक्वल आ गया, पहले ऑप्शन से ही आ गया, तो अब हमको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट इट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, प्लीज़ लाइक इट because it boost up my motivation level. Okay, you know it very well that क्या कि मतलब लाइक अगर somebody is बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, तो आपको भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए कि यस, न्यू वीडियोस अपलोड करो फॉर यू पीपल। हाँ देखो, पार्ट नंबर 4, इसे कैसे सॉल्व करना है, सेम वही वैल्यूज पुट करनी है। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, सो लिख देंगे 1/√3, 1 - 1/√3 एज इट इज़। जहाँ पर टेंजेंट 30 की वैल्यू रखनी है मैंने वैसे ही प्लेस कर दिया उसकी वैल्यू को। सो अब लिखेंगे 2/√3, सिंप्लीफाई करना है जस्ट, 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज 2/√3, डिनोमिनेटर में क्या आएगी 3 आ जाएगा। सो यहाँ से 3 - 1, सो 3 - 1 इज 2। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, सो ये 2 से 3/2 बनेगा ना, यस। सो यहाँ से ये देखो अंडर√3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर√3, क्योंकि अंडर√3 इंटू अंडर√3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं एज अंडर√3 इंटू अंडर√3, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है 3 के, है ना। तो इससे एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी अंडर√3। हमको ऑप्शन दिए हुए हैं cos 60, sin 60, टेंजेंट 60 और sin 30। क्या वैल्यू आ रही है, स्पीक अप, यस, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 में वैल्यू होती है √3। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। डायरेक्ट भी आ सकता है कि अंडर√3 वैल्यू दियो, और इनडायरेक्ट भी आ सकता है कि टेंजेंट 60 दे दिया हो। कई बार ऐसा भी आ सकता है कि आपको सॉल्व करना पड़े, ठीक है, पर 1 मार्क में इतना बड़ा नहीं दिया जाएगा कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंगली ही मिलेगा आपको। ठीक है, ऑब्वियस गाइस कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आपका एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो अकॉर्डिंगली पेपर सेट होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लेंथ ही आ जाता है, बट इजी भी होता है साथ साथ। ये भी देखो, प्लस पॉइंट हर जगह से मिलता है, एक बच्चे को मिले एक को ना मिले ऐसा नहीं है ना।
So now question number 3 is on your screen. Read the question carefully. Tangent A plus B is equals to root 3 and tangent A minus B is equals to 1 upon root 3 और ज़ीरो जो A प्लस बी है वो लाई करता है ज़ीरो से और इक्वल टू 90 के बीच में, इक्वल टू 90 में गिवन है, कॉमा A ग्रेटर देन B है, फाइंड A एंड B फाइंड आउट करना है. सो देखो दिस अंडर रूट 3 है जो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं टेंजेंट की फॉर्म में, बिकॉज टेंजेंट गिवन है यहाँ तो टेंजेंट की फॉर्म में ही लिखना है. सो हम इसे लिख सकते हैं टेंजेंट 60, रूट 3 को टेंजेंट 60 लिख सकते हैं क्योंकि टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3, तो इसलिए हम यहाँ टेंजेंट 60 लिख सकते हैं ना. बोलो यस और नो. क्लियर. सो आगे देखो, अब है 1 अपॉन रूट 3 इधर. अब टेंजेंट की फॉर्म है 1 अपॉन रूट 3, बताओ कौन सी वैल्यू पे होता है. स्पीक अप गाइस. टेंजेंट 30 करेक्ट. ये दोनों आपको पता चल गया. अब देखो, अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है. सो देखो टेंजेंट A प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3 था, जिसे हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट 60. सो बोथ आर एक्यूट एंगल्स. इसे देख करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ से 60, A प्लस बी की 60. हाँ ऐसे लिख सकते हो. अब एज इट इज टेंजेंट A माइनस बी अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, तो यहाँ से आ जाएगी टेंजेंट A माइनस बी इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 3 को. ठीक है. अब यहाँ से सेम A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एड 1 एंड 2. क्या लिखेंगे हम इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ on adding equation number 1 and 2, what we are getting on adding equation number 1 and 2, what we are getting is, add करो. so this is A plus B plus A minus B is equals to 60 plus 30 डिग्री. एंगल है तो डिग्री में होगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट. ठीक है. B से B कैंसिल, सो इट इज 2A इज इक्वल्स टू 90 एंड द वैल्यू ऑफ A इज 45 डिग्री. अब यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ A इधर इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. इट्स योर चॉइस. सो आई एम प्लेसिंग इन इक्वेशन नंबर A में रख रही हूँ A की वैल्यू. सो A की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में यही लिख देती हूँ, A की वैल्यू 45, B एज इट इज 60. तो B की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 45 इज 15 डिग्री. सो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई है 45 डिग्री एंड B की 15 डिग्री. इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आता है. ठीक है. बहुत ईजी है. आपने देखा जस्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा आपको वो दिखेंगे यूज भी. देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेज जस्टिफाई योर आंसर. दिस इज पार्ट नंबर 1. साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A प्लस साइन B. सो देखो इसमें क्या होता है, जस्टिफाई में जब भी बोला जाए तो आपको रीज़न अगर हो तो वो दो, अगर एग्जाम्पल के साथ दे सकते हो तो वो भी देना पड़ेगा. ठीक है. तो जस्टिफाई में आपको ट्रू और फॉल्स तो बताना ही बताना है और रीज़न भी देना है. सो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं. साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A प्लस साइन B. सो बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. सो हम कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं. लेट सपोज साइन A के लिए ले लेते हैं हम 60 एंड B के लिए हम ले लेते हैं 30 डिग्री. ठीक है. अब वैल्यूज को पुट करो. LHS साइड करते हैं. LHS साइन A प्लस बी, तो ये होगा साइन 90. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, दैट्स 1. एंड RHS में क्या है साइन A प्लस साइन B. सो साइन A लिखेंगे हम 60 प्लस साइन B इज 30. सो साइन A की वैल्यू हमारी होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, बट साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2. इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2. क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं? RHS और LHS दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा फॉल्स. सी रीड द पार्ट नंबर 2. वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो मतलब ये सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी
जब उसका एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। सबसे इजी है इस पार्ट को सॉल्व करने की, इस जो स्टैंडर्ड वैल्यू वाली टेबल है ना उसको निकालो, उसमें कैसे कैसे वैल्यूज लिखी हुई हैं वो देखो। हाँ देखो, साइन 0 पर वैल्यू है 0, साइन 30 है जब 30 डिग्री तब वैल्यू है हमारी 1/2, जब साइन 45 है तो 1/√2 है, साइन 60 है तो वैल्यू इज √3/2 एंड जब साइन 90 है द वैल्यू इज 1। तो देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है, 0 से 30 हो गया, फिर 45, 60 एंड 90, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है। बताओ, 0 से 1/2 हो गई, फिर 1/√2 हो गई, फिर √3/2 हो रही है, देन 1 हो रही है। यस, वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, थीटा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा के इक्वल वाली वैल्यूज भी बढ़ती जा रही है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, इसमें भी सेम वही पूछा है, वैल्यूज से ही सॉल्व करते हैं। तो देखो वैल्यूज क्या क्या होती हैं, कोस थीटा की वैल्यू, कोस 0 पे क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है। 30 पे क्या होती है, कोस 30 पे, 30 डिग्री पे √3/2, यस बोलते जाओ। कोस 45 पर 1/√2, कोस 60 पर 1/2 एंड कोस 90 पर 0। इस केस में भी उसने ये बोला है कि कोस थीटा जैसे से इंक्रीज होना चाहिए, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ। ठीक है, कॉस थीटा बढ़ता जाएगा एज थीटा जो एंगल है जैसे जैसे वो बढ़ेगा। बट देखो इसमें थीटा और एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, बट जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। देखो 1 से √3/2 हुई, देन 1/√2 हो गई, देन 1/2 हो गई, और देन 0 आ गई। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब इसमें क्या आ गया, एंगल बढ़ता जा रहा है, मीन्स थीटा बढ़ता जा रहा है, बट जो वैल्यू है कोस थीटा की वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, सो दिस इज पार्ट नंबर 4, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या होता है, सारी वैल्यूज पे सेम आती है इनकी वैल्यू, नहीं। तो इस पार्ट का आंसर भी क्या आ गया, फॉल्स। अगर इसकी जगह ये लिखा होता ना फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, तो तब ये हो जाता ट्रू, बिकॉज 45 डिग्री पर इनकी वैल्यूज होती है सेम, दैट इज 1/√2। बट बाकी सारी वैल्यूज, अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल, तो उस पर क्या आती है, अलग अलग आती है। सिर्फ एक 45 डिग्री है स्टैंडर्ड वैल्यूज में जिस पे इनकी वैल्यूज जो है सेम आती है, बाकी सब पे क्या आती है, डिफरेंट आती है। तो इसलिए इसने ऑल वैल्यूज पे पूछा था, एनी पे नहीं पूछा था, इसलिए इस पार्ट का आंसर आया फॉल्स। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट पार्ट for this question. So this says cot A, cotangent A is not defined for A is equals to 0 degree. इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी दे चुकी हूँ, जब हमने वो फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक्स सीखी थी, वहां पर भी मैंने दिया था। अब आप जल्दी से इसका आंसर मुझे बताओ, कौन बताएगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट यार, या यस यस। सो देखो अब मैं बताती हूँ। सो देखो कोट ए है, सपोज इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन कॉस साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब 0 पे बोला है, कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, बट साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, और जब भी 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। सो दैट्स द रीजन। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 आज कवर हो गई है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो सून। टिल देन, गुड बाय।